नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन रविवार 8 मार्च 2026। तिथिश्च श्री मापनोति। तिथि है पंचमी। पंचमी तिथि एक पूर्णा तिथि है जो कि गुरुदेव के अनुसार फल देती है और इसका जो कारकत्व है वो कुंडली में जहाँ पे सूर्य होते हैं और जहाँ पे सिंह राशि होती है। अब आप देखिए, गुरु के अनुसार फल देती है। गुरुवार होता तो सिद्धि योग होता, शनिवार होता तो भी अच्छा योग होता, सिद्धि योग। मगर चूंकि रविवार है तो जो वार स्वामी होता है उसका कारकत्व प्लेनेट से कोई कनेक्शन नहीं होता कोई योग बनाने में। देखिए, मेधा एस्ट्रो पे हम लोग ज्योतिष नहीं सीख रहे हैं, पंचांग को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें ज्योतिष का बेसिक ज्ञान आवश्यक है, जो कि आप धीरे धीरे यहीं पे सुनते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा सीरियस होते हैं, कितना कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो पंचमी तिथि के स्वामी नाग देवता होते हैं। नाग क्या है? नाग लिव्स विद हिज फैमिली। पंचमी में आपको अपने घर परिवार के साथ रहना चाहिए, सेलिब्रेशंस करने चाहिए, कंस्ट्रक्टिव बातें करनी चाहिए और फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए। क्योंकि रविवार के दिन है तो एनर्जी भी फायरी है, डिजायर्स है, अहंकार में नहीं पड़ना चाहिए। पंचमी तिथि होती है तो मिथुन और कन्या राशि दग्ध हो जाती है। अब देखिए, हमको ये देखना है कि मिथुन और कन्या में कोई वक्री प्लैनेट है कि नहीं है। तो मिथुन राशि में वक्री गुरु हैं जो कि अब मार्गी होने वाले हैं। तो इसीलिए गुरुदेव की वजह से ये तिथि राजयोग कारक तिथि बन रही है। तिथि इज गुड। वार आयुष्यवर्धनम, वार है रविवार। रविवार के दिन आज सूर्यदेव, वार स्वामी सूर्यदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। तो सूर्यदेव जिस नक्षत्र में होते हैं वहां से 12वें नक्षत्र पे लत्ता मारते हैं, लात मारते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो पूर्व भाद्रपद से 12वां नक्षत्र क्या हुआ? और आश्लेषा। इसका मतलब आश्लेषा नक्षत्र वाले लोगों को यदि लग्न हो, लग्नेश हो, चंद्र हो तो उनके ईगो को लात पड़ सकती है, उनके मन को दिक्कत हो सकती है, उनको फीलिंग ऑफ रिजेक्शन हो सकती है इन वॉट एवर इशूज दे आर गोइंग थ्रू। थोड़ा मेरे जीभ में छाले की वजह से बोलने में दिक्कत भी होती है, इसीलिए मैं वो धीरे धीरे संभाल संभाल के बोलता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं पंचांग का वीडियो रोज बनाऊंगा, तो मैं रोज वीडियो रिलीज होता है, मगर आपको इसकी सीरियसनेस को भी समझना चाहिए। कोई भी कर्मकांड, पूजा पाठ आपके अनेक जन्म पापे न व्याधि रूपेण जायते। जो पाप होते हैं वो बीमारी के रूप में आते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बीमारी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि उनको अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। तो हम भी भोग रहे हैं, आप भी भोगिए। आसमान से कोई तारा निकले और आपके जीवन के सारे कष्ट हर ले, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में वी नीड टू बी सीरियस एंड वी शुड टेक आवर लाइफ सीरियसली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वार हो गया। सूर्यदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वैसे भी भगवान शिव का नक्षत्र है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का नक्षत्र है, एक पैर वाला बकरा वृक्षासन में खड़े होने वाला नक्षत्र है, मतलब तपस्या का नक्षत्र है, अपनी पूरी मेरिट को समझने का नक्षत्र है। आप ये इंश्योर करिए कि आप अपनी पूरी स्टेमिना को, पूरी पोटेंशियल को यूटिलाइज करेंगे, तब आपको आज के दिन आपके डिजायर्स का अच्छा फल प्राप्त होगा। नक्षत्रार्थ हरते पापम नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। दिन में 1:30 बजे तक फिर विशाखा है। स्वाति के विषय में मैंने कल बताया था। स्वाति इज हनुमान, स्वाति इज वायु, स्वाति इज पावर। स्वाति कनेक्ट्स, जो मैंने कल आपको बताया था, उसके इन एडिशन टू दैट आप ये समझिए स्वाति जोड़ता है लोगों को। वायु है, मसल पावर, स्ट्रेंथ। आज के दिन, संडे के दिन, स्वाति नक्षत्र के दिन कोई विशेष योग तो नहीं बनता, परंतु आपको एक, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ नीचस्थ हो जाते हैं, तो ये बताते हैं कि मन को मार लेने से आज आपको राजयोग मिलेगा। मतलब जहां पे आप सोच रहे हैं कि आपकी हार हो रही है, एक्चुअली वहां पे हार होते होते आप जीत जाएंगे। इस प्रकार के ये दिन का संदेश होगा। इसी को धीरे धीरे आप सुनते रहिए, धीरे धीरे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और अपनी राह भी पकड़ लेंगे आप। स्वाति जब होता है तो ज्येष्ठा, शतभिषा, रोहिणी नक्षत्र में कोई प्लेनेट हो तो वो भी इक्वल असर आपको आज के दिन दिखाता है। स्वाति नक्षत्र का वेद रोहिणी से होता है। रोहिणी मतलब ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। यथार्थ में रहने का नक्षत्र है स्वाति। रविवार के दिन आत्मा से जुड़े रहने का नक्षत्र है। नंगे आए थे, नंगे जाएंगे। इस बीच में जो भी मिला वो हमें कर्मों के फलस्वरूप मिला और सब छूट जाएगा। इसीलिए डू नॉट अटैच एनीथिंग मोर देन इट डिजर्व्स। कहना आसान है, करना मुश्किल है, मगर करना तो पड़ेगा ही। योगात रोग निवारण योग है ध्रुव योग, उसके बाद व्याघात योग। ध्रुव योग तो 7 बजे तक है, व्याघात योग हस्त नक्षत्र में होता है। अब आप देखिए, संडे का दिन है, हस्त नक्षत्र सर्वार सिद्धि योग बनाता है। तो नक्षत्र से नहीं मगर योग से मिल गया। आज के दिन आकाशीय कृपा प्राप्त करने के लिए व्याघात मतलब कष्ट का सामना। आज कोई प्रॉब्लमेटिक काम को आप उठाइए, जैसे क्वेश्चन पेपर में हम देखते हैं ना, इजी क्वेश्चन पहले करें कि टफ क्वेश्चन पहले, तो आज के दिन आप
टफ क्वेश्चन पहले कीजिए। प्रॉब्लमेटिक कोई भी चीज हो जीवन में, उसको भले ही रिजल्ट आए ना आए, एफर्ट जरूर करिए, तो आपको सूर्य देव की बहुत कृपा होगी, हो सकता है झटके से आपके काम बन जाए। तो हम लोग अपनी लिस्ट पे चलते हैं। लिस्ट में क्या है? अगर संडे का दिन है तो हस्त प्लैनेट में कोई प्लैनेट है तो देखिए, हस्त मेरे योग ही आज का है। मूल, तीनों, उत्तरा, पुष्य और अश्विनी में यदि कोई प्लैनेट है तो आपको सर्वार सिद्धि योग का फल प्राप्त होगा। उसमें सर्वार सिद्धि योग होता है। और अगर विशाखा में कोई प्लैनेट हो तो उत्पात, अनुराधा में हो तो मृत्यु, ज्येष्ठा में हो तो काण और मूल में हो तो सिद्धि। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी दिन के पंचांग को समझने का। देखिए, मैं आपको कोई टीचर नहीं हूँ और ना मैं किसी प्रोफेशनल रीजन के लिए ये कार्य कर रहा हूँ। आप लोग को मैं जो जो चीज मैं बताता जा रहा हूँ उसको आप आगे पढ़ते जाइए। और जिस दिन जो नहीं बताया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि पिछला आप नहीं जोड़ेंगे। जैसे घात आपको जोड़ना है, लत्ता आपको जोड़ना है, वेद आपको जोड़ना है, ठीक है। 2 घड़ी मुहूर्त भी आपको समझते चलना है। अभी मैंने आपको बाधक बताया तो बाधक भी समझना है। और 5 मिनट लगता है ये सब समझने में, एक कागज पे लिखने में। डेली आप डायरी लिखना शुरू करिए, आज का दिन पंचांग, इसमें ये सारे फैक्टर्स। 10 मिनट लगेगा आपको। रवि योग जोड़ना है आपको। जैसे सूर्य आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, तो रवि योग मैंने क्या बताया था आपको? सूर्य के नक्षत्र से चंद्रमा यदि 4, 6, 9, 10, 13, 20 वे नक्षत्र में हों तो ये रवि योग होता है। इसमें क्या होगा? पंचांग में कोई भी दोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से चौथा नक्षत्र कौन सा हुआ? क्या चंद्रमा? पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्वनी। अश्वनी कोई प्लैनेट है? नहीं है। आगे आइए। भरणी, कृतिका, कृतिका में कोई प्लैनेट है? नहीं है। रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा में कोई प्लैनेट है? चंद्रमा है आज? नहीं है। तो इसी तरीके से 13वां नक्षत्र भी जोड़िए, 20वां भी जोड़िए। अब पूर्वा भाद्रपद से 20वां क्या हुआ? पूर्वा भाद्रपद से 19वां हुआ विशाखा, गुरु का ही नक्षत्र है। विशाखा के बाद के पहले स्वाति, इसका मतलब कल था। और आज दिन में स्वाति, दिन में 1:30 बजे तक रवि योग है। रविवार को रवि योग, विच इज मेकिंग दिस डे एक्सेप्शनली प्योर एंड गुड, फ्री फ्रॉम ऑल एफ्लिक्शंस। चंद्रमा तुला राशि में है, तो बाधक राशि कौन सी हुई? चर के लिए एकादश। एकादश राशि कौन सी हुई? सिंह राशि हुई तुला से। सिंह के स्वामी कौन है? सूर्य है। क्या सूर्य का तुला से कोई संबंध बन रहा है या शुक्र से? नहीं। इसीलिए आज का दिन बाधक से भी मुक्त है, बाधा से भी मुक्त है। वेरी वेरी गुड डे विद रवि योग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डे। डू नॉट मिस यूटिलाइज द डे। घर से बाहर निकलने से पहले पान खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।